राज जी खिचड़ साहब हमारे जिला अध्यक्ष है चूरू से, जिला अध्यक्ष महोदय दादरी साहब हनुमानगढ़ से, मंगेश जी, सोहन जी प्रधान महोदय, पार्टी का सभी वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण और गांव के अंदर पधारे हुए सभी सम्मानित पिता और तेले बुजुर्गों नौजवान साथियों। मंगेश सारी बातें बताई हैं। इंडिया गठबंधन के एक मजबूत टीम हमारे आरएलपी, सीपीएम, हमारे आम आदमी पार्टी, सभी लोगों का एक इंडिया गठबंधन जो समूह है सबका साथ मिल रहा है। अमित भाई साहब ने जो अपील आप लोगों से करी है उसी को आगे बढ़ाते हुए दो बात कहनी चाहूंगा। एक सांसद के रूप में 10 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूं। नौर भादरा 2009 में हमारे साथ चूरू लोकसभा क्षेत्र में जुड़ा था। उससे पहले लाडनू और डूंगरगढ़ हुआ करते थे हमारे साथ। मेरे पिताजी ने जिस टाइम ये राजनीति इस क्षेत्र में शुरू करी सांसद के रूप में, पहला चुनाव कुछ चंद 1100-2000 वोटों से इंदौर भादरा में हार हुई थी, पर बहुत अपार प्रेम और स्नेह आप लोगों का मिला और वहां से शुरुआत करी। और जो 9 से 14 का टाइम था, पिताजी का हमेशा मानना था कि लोगों के बीच में रहकर लोगों के सुख दुख में शामिल अगर अपन होंगे तो ही जनता आपको अपना बार बार अपना प्यार देगी। और इतना लंबा समय राजनीति में कामयाबी होने के पीछे कारण ही हमारा वो रहा है। उस 5 साल के दौरान मुझे जितना याद है, जब पार्लियामेंट चला करती थी तो शुक्रवार को पार्लियामेंट ज्यादा देर चलती नहीं है, उसके बाद शनिवार तक छुट्टी हो जाती है। साहब बस में बैठ जाया करता, दिल्ली सीधा हिसार आता, हिसार हमारी गाड़ी चल जाया करती और सारा ब्याह शादी कान मकान सुख दुख कार के रात में बहजे पहुंचता। फिर अगले दिन सुबह वो सिस्टम 5 साल जो चालो कि जब 2014 में मुझे मौका मिला तो हर बच्चे के हर गांव में जुबान में बात थी कि राम सिंह जी हमारे घर आया है भैया रे, राम सिंह जी हमारे सुख में आया है, राम सिंह जी हमारे दुख में आया है, हमारा काम आया है, भला आदमी। वह चीज में पाने के लिए सालों साल की मेहनत लगी है, सालों साल का सफर है ये एक दिन में प्राप्त कर लेने वाली चीज नहीं कि आज एमपी बने और 5 दिन में 5 साल पूरा कर देगा। 1700 से ऊपर गांव में 340 किलोमीटर लंबी ये लोकसभा क्षेत्र है। 22 लाख वोटर अपने फैसला करने जा रहे हैं आने वाली 19 तारीख को। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो घरों में जगह बनाई है, परिवार के रूप में लोगों को जोड़ने का काम किया है और वहां से शुरुआत करी है। 2014 के बाद मुझे मौका मिला, हर उस योजना को लेके आने की कोशिश करी। कभी ये भाषण नहीं दिया कि ये चीज ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना। हर मंत्रालय पे नजर थी, हर मंत्रालय के अंदर मेरा पैर आए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पासपोर्ट सेवा के अंदर एक छोटी सी चीज क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल टावर खड़े करने की बात क्यों ना हो, चाहे वो स्कूलों में कमरों की बात क्यों ना हो, चाहे वो आयुष विभाग का एक हॉस्पिटल खोलने की बात क्यों ना हो। हर विभाग का काम लेके आए हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर और करते करते आपको पर्चे भी दिए हमने। आज 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ऐतिहासिक विकास कार्य कराया चूरू लोकसभा क्षेत्र में। आज ट्रेनों के अंदर हमने वो आयाम खड़े करे हैं कि 29 ट्रेनें चलती है चूरू लोकसभा से। पिछले 10 साल में शुरुआत करी है। देश के किसी भी कोने में जाना चाहोगे आज तो चूरू के किसी स्टेशन से आप पहुंच सकते हैं। कलकत्ता जाना है कलकत्ता, बॉम्बे जाना है बॉम्बे, हैदराबाद जाना है हैदराबाद, आप जहां जाना चाहो वहां जाने के लिए आपको ट्रेन की व्यवस्था करी है। हम उस दौर पे आ गए जहां हमारा ट्रैक विद्युतीकरण तो हो ही गया, अब हम डबल लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। रतनगढ़ से आते हैं हमारे इंदिराज जी, रतनगढ़ से चूरू और चूरू से सादुलपुर डबलिंग का काम चालू है। 1000 करोड़ की लागत से काम शुरू कर रखा है। हमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि हर वो काम की छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं आपकी गांव में बता देता हूं, बड़े कामों से तो आपको 1-2 दिखते हैं। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की बात चली, जब कोरोना की बात करते थे बता रहे थे, कोरोना के बाद में प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन आया कि घर से पढ़ाई होगी, कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा होगी, कंप्यूटर नहीं थे। मैंने इसी बात को पकड़ते हुए पहले तो मैंने क्या देखा कि स्कूलों में लाइट ही नहीं। अमित भाई साहब, मैंने फर्स्ट एमडी ली
तो 458 स्कूलों में मेरी लोकसभा क्षेत्र में लाइट नहीं, क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल, पढ़ के शाम दोपहर में शाम उल्टा जाते हैं, तो रोशनी जुट नहीं। 458 स्कूल में एक साथ अपने कोटे से पैसा दिया और सभी स्कूलों में लाइट दी। और जब मालूम पड़ा तो राजस्थान का पहला लोकसभा क्षेत्र शुरू हुआ जिसके हर स्कूल में लाइट है। फिर अपन ने एक साथ सभी स्कूलों में कंप्यूटर की लैब दी, 3-3.5 लाख रुपए की लैब प्रत्येक स्कूल की थी। उसमें एमपी कोटा कुछ लगा सकते हो, बाकी कोटा सरकारें दे रही थी। राजस्थान सरकार ने टेंडर निकाला 148 स्कूलों का, 148 स्कूल में 20-20 कंप्यूटर की लैब थी। उस 148 में से 122 स्कूल मात्र चूरू लोकसभा के थे पूरे राजस्थान के अंदर अपने से देने का। कंप्यूटर आ गया, लाइट आ गई, और इंटरनेट चाहिए, बीएसएनएल से बात करी, हर स्कूल में इंटरनेट देने का काम किया। आज सभी स्कूलों में इंटरनेट की व्यवस्था भी है। हर स्कूल के अंदर 400 मीटर का ट्रैक, अगर वहां पे जमीन है, चाहे एमएलए कोटा यूज किया, चाहे एमपी कोटा यूज किया, चाहे मनरेगा किया, एक विजन एक प्लान के साथ चले हैं ताकि शिक्षा और खेल के अंदर बच्चे आगे बढ़ सके। काम का रास्ता है, सीधी सादी राजनीति हमारी, तो सीधा घर जाओ, हम रा जाने आदमी है, न तो कदे कोई भ्रष्टाचार, न कोई लेनो न कोई देनो। इतने सरपंच रहे हैं, मैंने मेरा एमपी कोटा आधे से ज्यादा हमेशा नौर बादरा में दिया। कोई एक आदमी खड़ा कहते कि हमारे एक कच्चा भी मांगी एमपी के, आज तक हाथ भी नहीं दिया, न किसी अधिकारी, न किसी सरपंच, न किसी और डिपार्टमेंट से। मेरा एक ही ध्येय था कि मेरा लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़े, एक जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसको निभाऊं और माँ बाप का जो नाम कमाया हुआ, दादा का जो नाम कमाया हुआ नाम, कि मेरे नाम पे खराब ना हो, उसी मेहनत के साथ चलता रहूंगा आगे। और मैं चलता गया, पर क्या बात को पता कौन चले हो, मारे चूरू मारू काको खाज हो गई, खाज कर रखी है। 15 साल हो गया, 2014 में राम सिंह टीम काट दो, 19 में हमारी काट दो, 24 में फिर काट दो। प्रजातंत्र है क्या बात को? और कोई सुनने तैयार को नहीं। मैं प्रदेश के अध्यक्ष घंटी मारी, सोन जी मैं बोले वही अध्यक्ष जी बताओ क्या बात है, थे भी एमपी मैं भी एमपी, काम गिनवा लो, आ जाओ, व्यवहार में गिनवा लो, कोई शिकायत तो वह बताओ। और आज तक राजनीतिक रूप से लोग तो के फायदा कौन लूट लेकिन में भी भाषण देते हैं, एक शब्द भी कौन के किसी जाति किसी धर्म के बारे में है तो बता दो, कोई कह नहीं। फिर क्या कसूर है? एक काके की खाज, उनको तो 100 बीमारियां हैं, कौन ठीक करते उसने, उनको ठीक कौन कर सकता है? वो तो ले हो गया शुरू, जिनका राजनीति के अंदर विकास की विधेय नहीं रहा, उन्होंने हमेशा परिवारों को, लोगों को केस कचहरी के अंदर अटकाते हुए तेरी मेरी की राजनीति करके लोगों के जीवन में जहर घोलने का काम करने वाले लोग, आज मनने लगा कि जो फैसला में लिए है बिल्कुल सही फैसला लिए। उन्होंने तो दे दिया स्टेटमेंट 2 दिन पहले, चूरू के एमएलए के बारे में बोल गया कि मेरे नाम की फोटो टांगी और गांव-गांव गया जब चूरू के विधायक मिले। मतलब कि इतना बड़ा लोड ले रखे काका सिंह के ऊपर, विधायक एमपी एमएलए थाना प्रधान प्रमुख मार्का को नाम ला रहे हैं। तारीख 19 है, काका ने थोड़ा हल्को कर दो, मोको बड़ी आ रहे हैं, योग प्रजातंत्र है। मैं तो एक ही बात सोची, अगर जिंदा रहना राजनीति के अंदर या राजनीति खत्म होनी है, ऐको फैसला कोई कर सकता है ना, तो थे बैठा थे करोगा, कोई काको फैसला हो करेगा, आप जनता करेगी, जनता ही फैसला करेगी प्रजातंत्र में कौन रहेगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो रहेंगे। हमने बहुत और भी देखा है, जब 15 साल लगातार मेरे दादा मेरे पिता मेरे माँ हम 3 लगातार चुनाव हारे मिलने का, पर हमने कभी भी जगह नहीं छोड़ी। हम अपने लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख में शामिल रहे, उनके लिए लड़ते रहे, उनके आवाज उठाते रहे, और आशीर्वाद फिर दोबारा से 15 साल बाद मिला। कभी तेरी मेरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रजातंत्र है, इसे खूबसूरती आपका वोट है, आपका हक है। ये हक ही कोई मार देगा तो गांव में क्यों बैठा, कौन बुझे कौन अपने बनाओ। लोकतंत्र की शक्ति वोट की दी गई है, और लोग ऐसा एक सिस्टम डलाना चाहते हैं। मंगेश सही कह रहे हो, 400 पार क्या, 400 पार क्या करो भाई, हमारा 2 है सांसद, 2 सांसद, एक कर्नाटका में राजस्थान का प्रत्याशी के रूप में बोल चुके हैं कि संविधान में संशोधन लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा लोगों ने बताओ, आज वोट पड़ना है 19 तारीख से पहले बताओ क्या लेके आऊंगा, या खंडन करो कि कोई संशोधन कौन लेके आऊंगा। मंशा ठीक नहीं। आज गांव-गांव में हर जगह
देश भर में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि क्यों होगा 400 पार अंतिम साथी। जागो, ताकत आपकी है। लोगों ने बहुत कुर्बानियां, बहुत शहादतें दी हैं इस देश को आजादी लाने के लिए और इस प्रजातंत्र को लाने के लिए, इस लोकतंत्र को लाने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक बड़ी लड़ाई है, बड़े मन के साथ लड़ी जाएगी। गांव की चौपाल पे बैठ के सोच कर लेना, ये देश की नजर इस चुनाव के ऊपर है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना साथ और सहयोग मुझे देना दोगे। हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। चुनाव हारो है, मेरे चुनाव कौन रह रहे हो? मैं तो खाली मजबूत कदम उठाए हैं। मैं हो के जो होगो और जिन परिस्थितियों में खाया है, मैं तो बता भी दोस्तों, चुनाव को टाइम चल रहा है फिलहाल, जैसे हालात रहे पर आप महसूस कर सको कि मैं दो ही जना हिम्मत करिए तो कुछ सोच समझ कर करी होगी। किसान और किसानी को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, सबको एक होना पड़ेगा और संदेश देना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में आज भी प्रजातंत्र जिंदा है। आप सबको सहयोग करे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। गाँव के अंदर पहले मैंने वोटड़ा मिलना है, हर बार फराशीबाद मिला है। एक ही बात आपसे कहना चाहूँ, 19 तारीख बटन नंबर 3 है, हाथ के निशान पर वोट डालना है। मारना में आदत पड़ रही है कि निशान अपना यू है, ध्यान रखियो, सारा बताइयो, निशान अपना यू है, हाथ के निशान पर वोट डालना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।